हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया अपने स्तर पर अलग अलग स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस वायरस का अंत कब और कैसे होगा, इसका अभी तक कोई ना तो समाधान निकल सका है और ना ही कोई दवाई है। लेकिन इस वायरस के सामने कोई डटकर अगर खड़ा है तो वो है हमारे कोरोना योद्धा। लेकिन जब इन्हीं कोरोना योद्धाओं को हक के लिए अपने विभाग से दो चार होना पड़े तो ये कैसे मरीजों का इलाज करेंगे और कैसे कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से लड़ सकेंगे। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में स्टाफ नर्सों के साथ दूसरे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मेडिकल डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी और जमकर हंगामा किया। लेकिन क्यों हुआ ये सब, आगे आप इस रिपोर्ट में देखिए। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में उस वक्त मेडिकल कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया जब महिला मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली 5 नर्सों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि जिस जगह पर कोरोना का मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र को या कंटेनमेंट या फिर सील कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सील करना तो दूर, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्र को सैनिटाइज तक नहीं करवाया। और इतना ही नहीं, स्टाफ नर्स पॉजिटिव आने के बाद उसके साथ रहने वाली नर्स को भी क्वारंटीन नहीं किया गया। होगी, हार्ट रेट उसकी बढ़ गई। मैंने उधर कंट्रोल रूम में फोन किया कि JR को भेजो, स्टाफ को दिक्कत हो रही है। कोई स्टाफ 10 बजे मैंने फोन किया, 1:30 बजे मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गई, कोई स्टाफ को देखने के लिए नहीं आया वहाँ पे। मेडिकल स्टाफ की माने तो कॉलेज प्रशासन ने महिला विश्वविद्यालय में नर्सों के रहने की व्यवस्था की है, लेकिन वहां पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। एक कमरे में कई नर्स रहती हैं। अगर शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। किसी नर्स की तबीयत बिगड़ जाती है तो खबर देने के बाद उन्हें देखने तक डॉक्टर भी नहीं आते। लड़कियों के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया ना, वो इतना रूम है, इतना 9 बाय 9 का भी रूम नहीं है। उसमें 10 लड़कियां सुबह ड्यूटी पे जो आती है सारी एक ही रूम में किट पहन के जाती हैं। कैसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? और गलती स्टाफ की लेटर निकाल दिया बकायदा। वहीं गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने मेडिकल विभाग के कर्मचारियों पर स्टाफ की दी जाने वाली सुविधा की अनदेखी का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि मेडिकल में स्टाफ को ही उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मेडिकल स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 300 कमरे वहां पर यूनिवर्सिटी के एक्वायर कर लिए, उन्होंने ले लिए, तो हॉस्पिटल वालों मेडिकल कॉलेज वालों ने तो उनमें क्यों नहीं इनको एम्प्लॉयज को ठहराते। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोविड से अलग स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसको आधे से रेस्ट करो, आधे रेस्ट करो, आधे ड्यूटी पर कम किए जा सकते थे। वहाँ काम ही नहीं है तो वहाँ अननेसेसरी बुलाकर इसको बुलाने का क्या। उधर जब इस मामले में मेडिकल के अधिकारियों और मेडिकल के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सवाल ये है कि कोरोना जैसी महामारी से नर्सें अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रही हैं, तो फिर इनके साथ लापरवाही क्यों बरती जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। चलिए, तो रिपोर्ट आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए आपने मोटा मोटा ये समझ लिया होगा कि क्या अभी तक स्थिति बनी हुई है। लेकिन कोरोना योद्धाओं के ऊपर जब पूरा दारोमदार है, जब उनके ऊपर पूरी चीजें निर्भर करती हैं, तो अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनके ही तरफ से अगर सवाल उठाए जाएंगे सिस्टम को लेकर के, तो आखिर कैसे होगा। इन्हीं चीजों को जरा समझ लेते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से योगेश जी, हम शुरुआत में भी इस बात को उठा रहे थे, सवाल ये बार बार उठ रहे थे, चाहे विपक्ष की तरफ से ही इस सवाल को उठाया गया हो कि कोरोना योद्धाओं को मूलभूत रूप में सुविधाएं उस लिहाज से नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद पीपीई किट, बाकी चीजें धीरे धीरे करके जो है हर चीज उनको उपलब्ध होने लगी। लेकिन अब फिर से वापस वही चीजें हो रही हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ एक जगहों पर तो ये मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे आपको लगती है, या
कुछ और दूसरा कारण है, कमी अभी भी है जो सामने नहीं आ पा रही है? देखिए, अगर हम इसको पहले से 60 दिन पहले की अगर हम बात शुरू करें तो 60 दिन पहले हमें मालूम था, जब हम करने जा रहे थे, लॉकडाउन करने जा रहे थे, हमें पता था कि हमें इस लॉकडाउन के अंदर करना क्या है। और उस करने के अंदर सबसे पहला जो स्टेप था वो यही था कि जो भी डॉक्टर्स हैं जो इलाज करेंगे उनके पास पूरी फैसिलिटीज हैं या नहीं है। और पीपीई किट के बारे में पहले दिन से ही शोर शुरू हो गया था कि वो और वेंटिलेटर्स की हमारे पास कमी है। और आज हम 60 दिन के बाद भी अगर वहीं खड़े हैं, चाहे किसी एक के पास ही प्रॉब्लम हो, हालांकि मैं ये मानता हूं कि एक के पास नहीं, बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम है और बहुत लोग रोड पे आ भी चुके हैं और कईयों को सस्पेंड भी किया गया है, कुछ एक्शन भी लिए गए हैं इसी दौरान। पर फिर भी मैं इस बात से थोड़ा सा खुश हूं कि बहुत ज्यादा लोग नाराज नहीं हुए, अपनी जान हथेली पे रख के वो काम कर रहे हैं। जान हथेली पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वॉर के अंदर आप जाते हैं, पता होता है सामने से गोली आएगी, पर यहां नहीं पता होता कि गोली किस साइड से आएगी। तो आपके पास क्या है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लें। प्रिकॉशनरी मेजर में आपने क्या किया, वो पीपीई किट वगैरह या जो भी आपको सैनिटाइज करना, ये सारा का सारा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, ओके, मैं मान लेता हूं कि फिर भी होने की संभावना हो सकती है 1-2%, पर ये परसेंटेज रिड्यूस करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये जो अगर कमी थी तो ये मामला सामने आया, अगर ऐसे ही और भी जगहों पर कमी होगी, ठीक है, हर जगह थोड़ी बहुत तो कमी हो सकती है, क्योंकि ये तो हम खुद मानते हैं कि उतना हम अभी तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंदर उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, तो कमियां तो जाहिर तौर पर होंगी, लेकिन उतनी ज्यादा कमियां नहीं है, इसलिए सामने अभी तक भी नहीं आई। कुछ एक जगहों पर है तो वो सामने आ रही हैं। मैं फिर बातें दो करता हूं। देखिए, मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो भी जनमानस है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रहार अभी तक नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी कोई एकदम हपड़ा तपड़ी की सिचुएशन अभी तक भी नहीं आई है, ऐसी और ये हो गया और कोई गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं नजर आया अभी, ठीक है। तो अब जब इतने अच्छे हालात हमारे देश में, मैं अभी अच्छे ही कहूंगा इन्हें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी वो बुरे की तरफ हम जाएंगे अभी, और हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि बढ़ने की तादाद और घटने की तादाद देखें तो वो गड़बड़ हो रही है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो वहीं के वहीं आके खड़ी होती हैं कि पीपीई किट या डॉक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो सुविधा सबसे पहले सबसे अच्छी उनको ही देनी चाहिए, उनको ही देनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइन पर आकर के वही युद्ध लड़ रहे हैं और उनके लिए अगर दिक्कत होगी, हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर के पहले सवाल उठा चुका है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि सुविधाएं हम लगातार मुहैया कर रहे हैं, पीपीई किट हो चाहे दूसरे इक्विपमेंट्स हो वो हम पहुंचा रहे हैं। जरा इसको लेकर के और भी चीजें समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा एक एक करके जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। सबसे पहले सवाल यही, मनदीप जी, आपकी जो मिलीजुली सरकार है उसमें ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी देखरेख सही तरीके से नहीं हो रही है, पीपीई किट हो चाहे वहां पर इंतजाम हो, ये इसको लेकर के अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा मानते हैं, जो हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ और इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग है, विशेष तौर पे जो मेडिकल स्टाफ है, वो आज आभार साधुवाद का पात्र है। और अगर सही मायने में शुक्रिया किया जाए तो उसका किया जाए। आज हम नहीं सर, शुक्रिया अगर अदा करना है आपको सही मायने में, तो कम से कम आप उनको पीपीई किट, जिस चीज के लिए वो आरोप लगा रहे हैं, जो वो मांग कर रहे हैं, अगर आप वो सुविधाएं उनको दे देंगे तो वही। आप सुन तो लीजिए जी। आप मैं परसों भी यही कह रहा था कि आप सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं कि हम उनके धन्यवादी हैं, हम उनके आभारी हैं, और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। केवल एक जगह की वीडियो जो हमारे सामने आई, उसकी जगह ये है कि वो स्थानीय प्रशासन के लेवल पे, स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई उनकी नेग्लिजेंसी रही है, उस बारे में कदम उठाया जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, इस बात का निश्चित रहे। ठीक है, यानी कि कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। होती तो मैं मानता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की हालत ऐसी नहीं होती।
निश्चित तौर पर जो दोषी और आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अगर हर जगह ऐसी असुविधाएं होती तो आज हरियाणा प्रदेश की हालत ऐसी नहीं होती। जैसे हमारे रिकवरी रेशो है 993 टोटल इन्फेक्टिव आज तक आए और उसमें से 331 एक्टिव बचे हैं, बाकी रिकवर कर गए। ये हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो योद्धा जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से सम्मानित करते आ रहे हैं, नवाजते आ रहे हैं, मैं तो धन्यवादी हूं उनका। और हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश का जन चाहे वो व्यापारी है, चाहे किसान, ठीक है, वो उनको सहयोग मिल रहा है। ठीक है, ये आपने कहा है कि उनको हर तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर ये क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये परेशानी सामने आई है, कमी है, तो इसमें जो जहां पर भी लापरवाही या कमी होगी तो उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे। ठीक है, मैं सर आता हूं आपके पास, एक एक करके जरा सभी से रिएक्शन भी ले लेता हूं। मैं जरा मनीष जी, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जहां पर भी कमी होगी उसको दूर किया जाएगा, सहयोग हम हर तरीके से कर रहे हैं। पीपी किट को लेकर के सवाल जब उठाए गए थे तो उसके बाद हमने वो पूर्ति भी की है, पीपी किट भी डॉक्टर्स और उनकी टीम तक हमने पहुंचाई है। तो सुविधाएं जहां पर भी पता चलती है कि कमी है तो वहां तक हम सुविधाएं भी पहुंचाते हैं। देखिए, जहां तक सुविधाएं पहुंचाने की बात है, हरियाणा बहुत जागरूक प्रदेश है, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और सभी बहुत जल्दी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हर चीज़ ऊपर तक पहुंच जाती है। और यही कारण है कि गुड़गांव जो पूरे देश में और बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिसको जाना जाता है, यहाँ पर ये मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता कोरोना योद्धाओं की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं। बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि ये डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं कि वास्तव में वो लोग काम कर रहे हैं, नर्सों का धन्यवाद कर रहे हैं, पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन क्या खाली धन्यवाद करने से, क्या सरकार का खाली हाथ जोड़ने से, नमस्कार करने से क्या इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो जाएगा? जो योद्धा अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आज इस स्थिति में भी 24 घंटे काम करने को तैयार है, अगर वो सिर्फ पीपी किट की मांग करें, सैनिटाइजर की मांग करें, अगर वो मास्क की बात करें, अगर वो खुद डिस्टेंस की बात करें कि हमारे को रहने के लिए जगह नहीं है, एक कमरे में 9 अगर स्टाफ की नर्स रह रही हैं जो पहले दिन से लॉकडाउन के 1 से सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और वही आज सोशल डिस्टेंस के ऊपर बार बार, और ये पहली बार नहीं, जो मेरे भाई कह रहे हैं कि ये पहली वीडियो है, ये पहली वीडियो नहीं है। गुड़गांव के ईएसआई हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूं, पॉजिटिव को उनकी देखभाल करते हुए, और उसने डॉक्टर से वहां से रियायत मांगी, उसको रियायत नहीं दी गई, उसके बाद उसको छुट्टी नहीं दी गई, और उसके बाद उसको वहां पर एडमिट करने के बाद उसको ये जरूरत पड़ा कि उसने अपनी वीडियो वायरल करी। आप सोचिए, जिनका ये धन्यवाद कर रहे हैं, जिसको ये धन्यवादी का पात्र बना रहे हैं, अगर वही कोरोना योद्धा, असल मायने में काम होने चाहिए। उसके बाद आगे की बात सुनो, मेरे भाई मजदूरों का धन्यवाद कर रहे हैं, किसानों का धन्यवाद कर रहे हैं। किसानों के अब जो फसल है वो मंडियों में पानी में कैसे खराब हुई, मजदूरों पर चाहे यमुनानगर की बात कर लें, चाहे किसी बॉर्डर की बात कर लें, किस तरीके से सरकार ने लाठियां बांधी, इतनी सारी बातें हैं आज। और जो हरियाणा की जो रेशो अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, हरियाणा का जवान, किसान और व्यापारी वर्ग और सभी लोगों ने मिलकर इस कोरोना के समय में सरकार का, शासन का, प्रशासन का साथ दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सरकार, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार पूर्णतः विफल रही है, क्योंकि आज की डेट में सरकार का काम क्या है? सरकार किसी आम आदमी के लिए या जनजीवन के लिए कोई काम नहीं करना, उसको काम करना है पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस जो हमारे नाकों पे खड़ी है, आप जाके देखिए कितने नाकों पे टेंट की व्यवस्था है, कहीं पानी की व्यवस्था है, कहीं कूलर की व्यवस्था है, कहीं गर्मी में कोई व्यवस्था है। आप नर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी छोटी नहीं, आप मेरी बात सुभेंद्र जी, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सहूलियत। गुड़गांव में कितनी पुलिस फोर्स सड़कों पर आज पूरा हमारे गुड़गांव को रोक के खड़े हैं। मतलब ये सहूलियत जो है, कोरोना योद्धा यदि आप मान रहे हैं तो उनके लिए कम से कम आप सहूलियत तो दें। वंदना जी, सहूलियत तो मिलनी चाहिए ना, सिर्फ एक छोटी सी मांग है। जब आप फ्रंट लाइन पर सामने आपके योद्धा लड़ रहे हैं, एक घातक बीमारी से लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप उनके पास हथियार तो देंगे ना, लड़ने के लिए उनके पास कुछ तो होना चाहिए, उनको सुविधाएं तो होनी चाहिए। मैं जरा जवाब ले लेता हूं, फिर वापस आता हूं। मैं वापस आता हूं। सिवाय 4-5 शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। एक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी गठित कर रही है, ये लीपा पोती की सरकार है। इसके अलावा इस सरकार के पास ठीक है वंदना जी, मैं अजय जी आता हूं आपके पास भी। बैठे तो मैं अपना जवाब। ठीक है वंदना जी, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, पूरी जो घटना हुई उसको मैंने, अजय गुप्ता जी आता हूं आपके पास। मैंने बात भी की जो एसडीएम हैं गोहाना के, आशीष जी, उनसे मैंने जब बात की तो मुझे समझ आया
कि दो चीजें सामने दिखाई दी। नंबर एक, मैं मानती हूँ कि जो नर्सेज हैं वहां पर संक्रमित हो गई, तो जो एक्सप्रेशन आया वहां की नर्सों को, कहीं ना कहीं इस भय से आया कि कहीं हम भी संक्रमित नहीं हो जाएं। तो उसके लिए आशीष जी ने जो संपर्क में आई है तो उनको क्वारंटीन किया गया है, उनकी जो प्रॉब्लम आई है उनको हमने सोल्यूशन कर दिया है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कहीं पर प्रशासनिक लापरवाही दिख भी रही है, तो आपको यहाँ पर मैं आश्वासन देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सजग हैं, स्पष्ट हैं कि कहीं से भी किसी को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाए, चाहे वो मास्क की बात करिए, चाहे नहीं। वंदना जी, जो स्टाफ नर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि पांच नर्सेज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि कहते हैं कि कंटेनमेंट जोन या फिर उसको सील कर दिया जाता है उस जगह को, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। इतना संक्रमण हो जाता है, 5 नर्सेज के अंदर ये संक्रमण होता है, उसके बावजूद भी वहां पर टेस्टिंग नहीं की जाती है। ये सीधे सीधे आरोप डायरेक्टर के ऊपर लगते हैं, कोई कदम नहीं उठाया जाता उसके बावजूद भी। लापरवाही हुई है तो कहीं पर भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जो खुद एसडीएम है उनसे बात भी कर चुकी हूँ। मुख्यमंत्री जी इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कहीं पर किसी को भी मुश्किल नहीं आने दी जाए। वो लगातार खुद सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं लोगों के साथ, वो बार बार सामने आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आप देखेंगे जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। वंदना जी, एक्सट्रीम हुआ है, इसीलिए नर्सेज बाहर आई, उन्होंने सार्वजनिक होकर के, एक साथ होकर के, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये अपनी बातों को रखा है, अपनी शिकायतों को रखा है। डायरेक्टर के खिलाफ यूं ही कोई सामने नहीं आएगा, कोई अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ यूं ही कोई खड़ा नहीं होगा। उन्होंने डिमांड रखी है, उन्होंने मांग रखी है, क्योंकि उनके सामने परेशानियां हैं, उनको खतरा है कि कहीं वो भी कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। अभी तक वो लोगों को बचा रहे हैं, कहीं कल को उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये उनके सामने चीजें हैं, इसीलिए वो बोल रही हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ शुभेंदु कि उनको कहीं पर लगा, मैंने तो सबसे पहले बोला कि इनको कहीं ना कहीं भय था कि हम भी कोरोना से संक्रमित नहीं हो जाएं, और उनका भय अपनी जगह वाजिब है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि उनका अधिकार है कि वो बाहर आई है, उन्होंने अपनी बात को रखी है, इमीडिएटली उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया गया है। अगर अभी भी कोई मुश्किल होती है तो भी हम लोग वहाँ पर खड़े हैं, सरकार वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर खड़े हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। मैं यहाँ पर बैठकर आपको इतना आश्वासन दे सकती हूँ। तो यानी कि उनकी परेशानी का हल हो चुका है, स्टाफ नर्सेज से बात हो चुकी है, उनका क्या कहना है? किया जा चुका है, क्वारंटीन किया जा चुका है उनको, जो उनको मुश्किल आ रही थी उसको। तो अगर फिर भी अभी भी कोई मुश्किल आती है तो उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अजय गुप्ता, ये डॉक्टर्स की टीम के सामने कई बार इससे पहले भी परेशानियां देखने को मिली हैं। डॉक्टर्स की टीम सामने आई, कई डॉक्टर आए, कई स्टाफ नर्सेज आई, उन्होंने कहा कि हमारे सामने परेशानियां हैं। हालांकि उसके बाद एक एक करके चरणबद्ध तरीके से उन परेशानियों को दूर भी किया गया है, ऐसा भी नहीं है कि अनदेखी इस चीज में नहीं की गई है, पूरा भी किया गया है। लेकिन इन मामलों को लेकर के क्या और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो तस्वीर के पीछे हैं, छुपी रह गई हैं, अब तक सामने नहीं आ पाई हैं? देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है कि जब 24 मार्च का हमारा लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उस टाइम जैसे केसेस बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, डेफिनेटली जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमारे पास पीपीई किट्स की कमी थी। तो पीपीई किट्स की जब कमी हुई तो सरकार ने इसके ऊपर देखा, काफी स्पीड अप किया उसको, और काफी हद तक ऐसा भी था कि डिफरेंट एसोसिएशन, एनजीओ, इन सब ने आकर सामने डॉक्टर्स की मदद की, चाहे वो प्राइवेट सेटअप में थे चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में थे। आज जो स्थिति ऐसी है कि इतनी सारी एसोसिएशन और इतनी सारी एजेंसीज आ गई हैं पीपीई किट्स की, इंडिविजुअली खुद बनाना शुरू कर दिया है हिंदुस्तान के अंदर। तो अब थोड़ा अगर पीपीई किट की कमी होती है तो थोड़ा सा मैं हैरान रहता हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम किसी भी इलाके में पीपीई किट्स की कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी होती है तो जैसे आपने जो केस बताया है, तो डेफिनेटली सरकार को उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। और जितने भी मैं आपकी पैनलिस्ट की सबकी बात सुन रहा था, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देखिए ये समय ऐसा है कि हमको एक साथ मिलकर कोविड के साथ लड़ाई करनी है। सरकार जहां सरकार अपनी तरफ से एफर्ट जरूर पूरा एफर्ट्स कर रही है, जहां उनसे चूक हो रही है हमको उनको पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि वो उनको करेक्ट करें। अब मैं आपको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि सोमवार का है वो बताना चाहता हूँ इस इशू के अंदर। सोमवार को एक मीटिंग हुई थी, जॉइंट मीटिंग, जिसमें हरियाणा के सीएम खट्टर साहब
आईएम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जो कि प्रेसिडेंट है हमारे हरियाणा स्टेट के और नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, और जितने भी सिविल सर्जन हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी सोमवार को। ठीक है। अब उस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि सरकार ने तय किया है कि अच्छी क्वालिटी की पीपीई, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं हरियाणा के, उनको गवर्नमेंट रेट्स पर सब्सिडाइज रेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर दो जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा जो ऐलान है कि जितने भी हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, उनको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के रूप में देखा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। तीसरा जो सबसे अहम जो स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा, वो ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोविड-19 के संक्रमण में आता है तो उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने निर्णय लिया है, रीसेंट डेवलपमेंट जो आपको बता रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की टीम इससे संतुष्ट है, ये कुछ चेंजेस जो किए गए हैं उससे संतुष्ट हैं डॉक्टर्स? देखिए, अब संतुष्ट का एक लेवल होता है। मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो संतुष्ट हैं इस चीज से, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, बहुत जल्दी ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, अगर वो सर्जरी के लिए है, जैसे उसको सिजेरियन करना है या उसको ट्रॉमा है, उसके फ्रैक्चर हो चुका है, सर्जरी की जरूरत है, तो अचानक से हम कोविड का टेस्ट नहीं कर सकते। अब आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड का टेस्ट जरूरी नहीं है, आप पेशेंट को पहले ट्रीट करो। ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका पहले से कोविड टेस्ट हो रखा है और उनका हमको ऑपरेशन करना है, जैसे MSCS करना है। ठीक है। उस केस में क्या किया जाए? उस केस में प्राइवेट प्रैक्टिशनर कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को रेफर करते हैं, उनके पास सुविधा नहीं होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी उनको मना कर देते हैं। तो इस केस में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स को बहुत ही उनका करना पड़ेगा कि वो हर तरह की इमरजेंसी डील कर पाए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ भी कदम उठाने पड़ेंगे, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, मैं सर वापस आता हूँ आपके पास। मैं जरा कौशिक जी, मैं आपसे ये भी समझ रहा हूँ कि विपक्ष भी कहीं ऐसा तो नहीं कि बस एक मुद्दा मिल जाए, हमें एक बार बता दें कि कमी है, ये नहीं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की जो खामियां हैं वो बताना चाहिए। लेकिन आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स बता दें, आप ये कह दें कि कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, तो ये राजनीति इस पर अभी करना क्या? मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो वंदना जी ने जो कहा ना कि एसडीएम साहब से मैंने बात की है, मैं या पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास करते हैं। उनके जो नीचे ऑर्डर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नीचे से गड़बड़ हो जाती है, जिनकी वजह से जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं वो आ रही है। दूसरा पार्ट जो है डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि पहले वाकई हमारे पास समस्या थी, क्योंकि नई समस्या है तो नई समस्याएं आएंगी, उसके साथ जुड़ी हुई होंगी। तो पहले वाकई हमारे पास समस्याएं थी, हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे, लेकिन अब इक्विपमेंट हैं। और अब अगर इक्विपमेंट हैं और हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है। उसमें मतलब मैं पॉलिटिकल कमी नहीं, एक तो होती पॉलिटिकल विल है कि किसी भी तरीके से खत्म करना है, और वो मुझे लगता है हरियाणा इसमें सक्सेसफुल रहा है, मुझे ऐसा लगता है अभी तक। ठीक है, और सबको नजर भी आता है। तो पॉलिटिकल विल में और पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमने उसे कंट्रोल किया हुआ है। अब ये ना बढ़े, हम इसको बिल्कुल खत्म करें, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर ही सारी चीज डॉक्टर साहब जैसे ही बताते हैं। अगर कि भाई प्रिकॉशनरी मेजर ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, दवाई तो अभी है नहीं ना। तो इसमें भी क्या है कि जैसे ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, अगर उन पे अटैक होना शुरू हो गया तो फिर किसी के काबू की चीज ये है नहीं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें उन्हें सेफ रखना ही रखना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए मैं फिर ये बात कह रहा हूं बार बार कि पॉलिटिकली कांग्रेस जो कह रही है ये ठीक कह रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों पहले, आज नहीं 15 दिन पहले कम से कम एक नर्स का वो आ गया था, वीडियो वायरल हुआ था, और उसको यही गुड़गांव का ही, ठीक है, और उसको कोई भाव ना दिया गया 3-4 दिन तक। तो फिर उसके
उसके बाद जो भी किया गया। तो ये जो चीजें हैं ना, ऐसी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपीट हुई या ये बढ़ी तो फिर काबू से बाहर हो जाएंगी हमारे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसमें कहीं एक जगह या एक दो जगह अगर चीजें गड़बड़ाती हैं तो उसको लेकर मनीष खटाना जी, ये भी चीजें हैं कि हमें उनका भी ध्यान रखना होगा, हमें सहयोग करना है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो हमें उसमें सहयोग करना है, तो आप बताइए ना जागरूकता के तौर पर सरकार को जानकारी दीजिए कि ये यहाँ पर कमी है, सरकार उस पर ठीक करे, कदम उठाए। जहां तक जागरूकता की बात है, जहां तक जानकारी की बात है, हमारे आदरणीय नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हर समय पर हर बात पर सरकार का साथ दिया। हमारे आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 1 करोड़ रुपए भारत सरकार को, 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मदद करी। अपनी उन्होंने जो सैलरी थी उसको भी 1 साल तक ना लेने का उन्होंने वहां पर वादा किया। उसके बाद पूरे हरियाणा में टीम दीपेंद्र ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी, ये तो नेताओं का फर्ज भी है, शुभम जी एक बात ये तो फर्ज भी है, नहीं उन्होंने एक बात सभी नेताओं ने किया भी है। ये तो प्रशंसा की बात है कि हरियाणा के सभी नेताओं ने आगे आकर कंट्रीब्यूट भी किया। बिल्कुल, और हम किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते आज के समय में कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाएं या हम इनको बार बार, लेकिन हम ये चाहते हैं जो कोरोना योद्धाओं की ये बात करते हैं, एक उसमें हम एक अहम पार्ट को हम लेना भूल गए। हमने पुलिस की बात करी, हमने डॉक्टर की बात करी, स्टाफ नर्स की बात करी, मीडिया भी एक बहुत अहम रोल निभा रहा है, जो लगातार कंटिन्यू खबर दिखा रहा है, वहां पर पहुंच रहे हैं और वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे जो RWAs हैं, जो हमारे और संगठन हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो वो जो ये जो लोग हैं जो घरों से निकलकर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके लोगों की मदद कर रहे हैं, एक मोटिवेशन जो पॉइंट जो खत्म हो गया है लोगों का, जो डर का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। सरकार को अगर ऐसे किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उसके लिए कोई विशेष कदम उठाने चाहिए, उसके लिए अलग से हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, या अगर वो आदमी संक्रमण पाया जाता है तो उसके लिए सरकार ये आश्वासन दे, आश्वस्त करे कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए ये अलग से लाइनें हैं, आपके लिए अलग से सुविधाएं हैं। बिकॉज एक जगह तो जहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, और एक जो योद्धा जो घर से बाहर निकल कर जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हर तरीके से जो फील्ड में खड़े हैं, उनके लिए सरकार ने क्या करा। यहां पर बहुत बढ़िया सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए रेस्ट हाउस बना रखा है। अगर कोई पुलिस का, अगर कोई भी वहां पर जो भी अपने अफसर हैं, कोई वहां पर जितने भी अधिकारी हैं, जो मुलाजिम जो आज सड़कों पे खड़े हैं, अगर कोई अपना डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कोई स्टाफ है, कोई मीडिया का, तो उनको मैं कहता हूं उनको खोलना चाहिए। भाई आप PWD रेस्ट हाउस में, ये क्वारंटाइन के अंदर ये करते क्या है, ये क्वारंटाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी देते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारे गुड़गांव से बहुत सी ऐसी वीडियो वायरल हुई जिनको यहां से उठाया गया और उठाकर उनको मेवात में बंद किया गया, और उसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल हुई और उनको वापस गुड़गांव शिफ्ट किया गया। जिनको वास्तव में लोग लिया, उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव हुए हैं, ऑन ड्यूटी पॉजिटिव हुए हैं। जो ये ऑन ड्यूटी वालों की बात है, जो लोगों की मदद करते हुए, कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर है, कोई स्टाफ नर्स है। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही बेचारा जो शहीद हो गया इस कोरोना में, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसकी वीडियो वायरल हुई, किसी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं करा। जो 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े होकर सील कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, लोगों के फोन सुन रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, उसके बाद भी पुलिस डटी हुई है। और उसके बाद उस पुलिस का अगर कोई एडमिट नहीं कर रहा, अगर उनको ये आश्वासन की बात है, आप ये आश्वस्त करें, ये सरकार आश्वासन दे कि पुलिस, मीडिया, सोशल वर्कर, डॉक्टर, नर्स, आपके लिए स्पेशल गाइडलाइन है, आपके लिए स्पेशल चीजें हैं। हर 20 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, भगवान ना करे अगर आप में से कोई संक्रमण होता है तो हम आपके लिए ये पैकेज देंगे, आपको वहां रखा जाएगा, क्योंकि क्वारंटाइन ही तो रखना है। इसके अलावा सरकार के पास मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ये भी कोई दवाई नहीं आई, बिल्कुल तो सरकार के पास कहां से आएगी। ऐसे में सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीति क्या है, वो भी जरा हम समझेंगे। मनदीप जी और वंदना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हम दोनों से समझेंगे कि आखिर सरकार का इस पर कदम क्या होगा, रोड मैप क्या है, क्या इस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान है। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जरा दोनों ही नेताओं से यहां पर ये समझेंगे, दोनों ही प्रवक्ताओं से समझेंगे कि आखिर इस पर सरकार की नीति क्या है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मनदीप जी, आप सबसे पहले आपसे ये जवाब लेना चाह रहे हैं, रोड मैप क्या है सरकार का, बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इंतजाम आपके द्वारा जब किए जा रहे हैं तो क्या उसकी तैयारी है, रोड मैप क्या है? जो ये गेस्ट बात कर रहे थे, इनकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी, आप दोबारा पूछिए।
मैं ये जानना चाह रहा हूं, उनका सवाल भी ये था, मनीष खटाना जी का सवाल ये था कि अभी तक अलग अलग तरीके से कोरोना योद्धा फ्रंट लाइन पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए सहूलियत क्या है? इसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है कि अगर उनको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी भी है कि नहीं? आश्वासन उनके द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं? उनको आश्वस्त तो कर दीजिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, आप लड़ते रहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं हर बात का जवाब दूंगा। खटाना साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता, इनकी बात का जवाब देना हमारी जिम्मेवारी, हमारा दायित्व बनता है। इन्होंने आवाज ये उठाई कि कोरोना वॉरियर्स के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है, वो अपने घर नहीं जा सकते। तो मैं इनकी क्लियर बता दूं कि जब वैश्विक महामारी का जब दौर चल रहा था तो दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यू विभाग उनके पास है, उन्होंने एक क्लियर ऑर्डर इश्यू करवाए कि जो भी रेस्ट हाउसेज हैं और जो भी सरकारी बिल्डिंग जो रह सकते हैं, जो सार्वजनिक स्थान रहने के लिए रेस्ट हाउसेज हैं, वो इन डॉक्टर्स के लिए उपलब्ध करवाए जाएं। जो लोग अपने बच्चों के पास इन कोरोना के संक्रमितों से इलाज करने के लिए घर नहीं जा सकते, वो वहां पर रुके, उनको प्रॉपर व्यवस्था वहां पर करवाई जा रही है। आज भी वो ऑर्डर स्टैंड है, वहां पर डॉक्टर्स रह सकते हैं, रह भी रहेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। सरकार की तरफ से प्रॉपर मात्रा में सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए, मास्क उपलब्ध कराए गए। हाँ, कोरोना वैश्विक महामारी है, इसके लिए ना तो वो तैयारी पहले से की जा सकती है, तो एक बिन बुलावा इस तरह की महामारी जिससे अब तो समय मिल चुका है ना सर। ये शुरुआत में लॉकडाउन लगाने का मकसद ही ये था कि सरकारों के पास एक बैकअप टाइम हो कि अगर कोई ज्यादा मामले बढ़ते हैं तो उससे लड़ने के लिए तैयारी सरकार के पास हो। तो इतना समय तो आपको नीति बनाने के लिए बहुत था ना। किए गए और लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी सहित सभी के सभी मंत्री, ठीक है, मंत्री इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वंदना जी, ये शुरुआत में लॉकडाउन लगाने का मकसद ही ये था कि आपको आगे बैकअप के लिए टाइम मिल सके, आप उतने समय में नीति बना सके कि आपको आगे क्या करना है। यदि केसेस बढ़ते हैं, पहले हम सोच रहे थे कि कुछ हजार केसेस ही हैं, लेकिन अब तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए और हरियाणा में भी लगभग 1000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। गुरुग्राम तो टॉप पर चल रहा है। तो कुछ तो प्लानिंग होगी, कैसे टैकल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर विचार किया गया है क्या? सबसे पहले मैं मानती हूँ कि कोरोना को निपटने के लिए अनूठे स्तर पर आगे आया है। अभी मैं बात कर रही थी, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर अजय, वो बता रहे थे कि IMA की जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको PPE किट, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो हैं सरकारी रेट पे दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो MSME के आर्थिक पैकेज के तहत हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक को भी शामिल किया जाएगा और साथ के साथ अगर कोई निजी डॉक्टर कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसका खर्चा भी सरकारी दिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जब निजी डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए भी इतना कुछ किया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ ना किया जाए। आपको मैं यहाँ पर गिनवाना चाहूंगी, जो कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस चालक है, सभी का डबल वेतन ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनको बीमा कवर भी दिया गया है। डॉक्टर्स की बात करूं तो 50 लाख की, नर्सेज की 30 लाख की, पैरामेडिकल की 20 लाख की और चतुर्थ श्रेणी के परिजन है उनका 10 लाख का। तो मैं पूरा जो समअप करना चाहूंगी, 2 लाइनों में करना चाहूंगी कि हम जो इस कोरोना की बीमारी से इस समय जो लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम आपदा के अवसर की ओर बढ़ रहे हैं और संकट से सलामती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे लीडर्स हैं। अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री जी और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसको लिया है कि जितने भी पूरे देश और प्रदेश के लोगों का विश्वास पूरा का पूरा उन पर बड़ा है। ठीक है, वो विश्वास तो बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर अजय, इसमें कुछ अभी कमी आपको नजर आती है? वंदना जी कह रही हैं कि प्राइवेट अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका तो हम पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाएं तो सरकारी डॉक्टर्स का तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो वो वाकई में अभी कुछ चीजें हैं या कुछ अभी भी कमी कुछ नजर आती है जिसको आगे सुधारने की जरूरत लगती है आपको? शुभेंद्र जी, जैसे मैं अपनी बात लास्ट में जो कह रहा था जिससे चर्चा थोड़ी रुक गई थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अब हमको हर अब अपना जो हरियाणा क्षेत्र है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अब जैसे आप बता रहे हैं कि
गुरुग्राम सबसे आगे चल रहा है, फिर फरीदाबाद है, फिर सोनीपत है। एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें जो कोविड केसेस हैं वो 3 डिजिट्स के अंदर है, यानी कि 100 और अबव 100 इस टाइम चल रहे हैं, और रोज के आप मान के चलिए कि गुड़गांव में कम से कम 8 से 11 केसेस फिलहाल हर 24 घंटे में आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनमें हमारे पास संख्या बढ़ रही है 8 से 10, तो हमको डेफिनेटली कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के बारे में सोचना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमने एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया तो वो सिर्फ नाम के लिए बना दिया है। उसमें पेशेंट जो हम रेफर करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो रेफर करते हैं, उस अस्पताल में वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें हर ब्रांच की, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो गायनी है, बच्चों का विभाग है, हर विभाग की एक छत के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक बास्केट के अंदर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तभी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होंगे उनको भी अब तो कई ऐसे मामले ये भी सामने आ रहे हैं, कई मामले अब ये भी सामने आ रहे हैं योगेश जी, लोग अभी भी इतने डर में हैं कि वो अस्पताल तक जाना ही नहीं चाहते। अगर उनको खांसी जुकाम या कुछ और भी ऐसे लक्षण होते हैं तो लोगों में डर इतना है कि उनको ये लगता है कि अगर अस्पताल जाएंगे तो वहां उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, वहां पर जाएंगे तो उनको कहीं संक्रमण अगर अभी नहीं है तो आगे वहां जाकर के ना हो जाए, ये भी लोगों में डर है। ये देखिए, ये ना एक जो शुरुआत समझाना पड़ेगा लोगों को। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भाई ठीक है, बीमारी है, और ये भी मानना पड़ेगा, जैसा कि अमेरिका ने बोल दिया है कि लगभग 2/3 जनसंख्या जो है इससे बच नहीं पाएगी, एक बार बीमार होगी फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इजीली समझाना चाहिए था लोगों को, नंबर 1, ताकि वो इसको ऐसा ना लें कि और पता नहीं क्या हो गया और गड़बड़ हो गया और मैंने तो कुछ क्राइम कर दिया है टाइप। और दूसरा क्या है कि जैसे ही पता लगता है तो पुलिस इस तरीके से लेके जाती है कि जैसे क्रिमिनल को लेके जा रही है, पुलिस या प्रशासन जो भी आता है, और ऐसा ही शोर मच जाता है, और ये रोड सील हो गया है, ये ब्लॉक हो गया है, इसको भी बंद कर दो। मतलब एक ऐसी क्रिएट कर देते हैं एटमॉस्फेयर को कि लोग समझते हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। उसमें तो सिर्फ बचाव के लिए पुलिस भी साथ ही लेके जाती है, आप लोगों लेकिन लोगों में डर इतना हो जाता है कि भाई पुलिस आ गई है, स्टाफ आ गए हैं तो इसे आगे को सील कर दिया है। वो आप उसको इजीली लीजिए। अच्छा, दूसरे जो मैं इससे सहमत हूं कि हमारे जो प्रशासन की जो प्लानिंग अभी तक की है वो हैं अभी तक की, लेकिन अभी जो पीएम ने इसमें लॉकडाउन 4 के लिए बोली है, उसमें ये कहा गया था कि आप अपना जो भी काम है वो शुरू कीजिए, और आपके यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसके लिए आप लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन ये गड़बड़ नजर आ रही है मुझे इस कहे हुए में, क्योंकि हमारे हरियाणा, गुड़गांव के अंदर ही हरीश बेकरी वाले ने पूरा का पूरा खाना पीना लोगों का बहुत काम किया, जैसे एनजीओज ने किया, बहुत सारे एनजीओज ने किया। अब उनके यहाँ पे कोई पॉजिटिव पाया गया, अब उस पे एफआईआर लॉन्च कर दी है। अब ये डर जो है उन व्यापारियों में या उन लोगों में व्याप्त हो जाएगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट में व्याप्त हो। उसकी जो हरीश बेकरी की जो है वो सिर्फ दुकान टाइप नहीं है, वो फैक्ट्री टाइप ही है, बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पे। तो अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है और लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि भाई इससे डरो मत यार, ठीक है हो गया तो बीमार है, पर पता नहीं पॉलिसी अभी भी क्या है, आप बोल के कुछ जा रहे हो और एफआईआर कराते हो, तो बड़ी हैरानी की सी बात है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं कि हर कोई जाए और उसको जगह मिल जाए इमीडिएटली, तो फिर ये समस्या नहीं होगी। जो आपने कहा कि वो डर इसीलिए रहा है, एक जगह से दूसरी जगह रेफर कर दिया, दूसरी से तीसरी जगह रेफर कर दिया, आपको बीमारी कुछ और है, आपको एडमिट करने की बजाय पहले ये कहा गया है कि कोविड का पहले टेस्ट करा के आओ। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चीजें जो है ना, ये हमें इसको इजी लेना चाहिए। एक चीज और भी है वंदना जी, एक चीज और भी है कि यदि कोई भी शख्स है अगर वो इलाज कराने के लिए जाता है तो उसको पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। प्राइवेट में जाए तो वो 4,500 के आसपास का टेस्ट है। अगर सरकारी अस्पताल में जाए तो जब तक उसकी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, तब तक उसका ऐसे टेस्ट किया नहीं जाता है। तो ऐसे में कैसे वो इलाज करवा पाएगा फिर? देखिए, मैं एक बात का जवाब दूंगी, आपकी बात का। सबसे पहले अजय जी कह रहे थे कि कुछ नाम के हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर और हेल्थ केयर बनाए गए हैं। हॉस्पिटल का नंबर 43 है, हेल्थ सेंटर 181 है और हेल्थ केयर 377 है, पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं। हमारे रेवाड़ी में पुष्पांजलि हॉस्पिटल, मैं रेवाड़ी से आती हूँ, पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वहां पर मैं ब्लड डोनेशन के लिए गई, एक बच्चे को बी पॉजिटिव की जरूरत थी, तो वहां पर जाके मैंने खुद इंतजाम देखे हुए कि किस तरह से अलग से सेंटर बनाया गया है, अलग से रखने के लिए, और हर एक चीज का ध्यान रखा गया। तो सिर्फ नाम के नहीं, ये आप और हम तो जा रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन आम लोग इतना कतरा क्यों रहे हैं? बात रख लूं वंदना जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई प्रश्न हो गए हैं। हाँ। तो उसके बाद आप अपनी बात रखिए। दूसरी बात, अभी यहाँ पर कौशिक जी बोल रहे थे कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है।
मैं ये मानती हूँ कौशिक जी की जो जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उसमें हमें सबका साथ चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, चाहे विपक्ष हो, हमें सबका साथ चाहिए। अगर जब तक हम सबका साथ नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। रेवाड़ी थ्रू आउट ग्रीन जोन में रहा, क्योंकि मैं वहां से आती हूँ तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बेहतर दे पाऊंगी। एक महिला किसी तरह से खेतों के रास्ते से किसी रास्ते से दिल्ली से होकर आई, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो गया। तो अगर इस तरह के कोई अगर एक्शन किए जाते हैं तो वहां पर FIR लॉज नहीं हो तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पूरे के पूरे रेवाड़ी में कहीं ना कहीं अंदर एक गुस्सा है कि हमारे यहाँ पर ग्रीन जोन था, कोई भी नहीं था, लेकिन आने का मतलब है कि वहाँ पर उनको दिल्ली जाने की आवश्यकता थी। लोग चुपचाप गए और अपने भाई से मिलकर आए, भाई कोरोना पॉजिटिव था, वो भी कोरोना हो गई, उनकी जो रेंट पे रहते हैं वो भी कोरोना हो गए, पड़ोस में 2 और भी हो गए। तो वहाँ पर FIR लॉस करना गलत है। ठीक है। तो जनता के लिए हम प्रेशर नहीं बनाना चाहते कहीं पर भी। हमारा एक एम है कि हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम को बढ़े नहीं, सबका ठीक है। एक और निर्णय लिया गया। नहीं मैडम मेरा कहना यही था कि लोगों को अवेयर करें, ना कि उनके अंदर एक डर क्रिएट हो। अगर उस लेडी में अवेयरनेस होती कि अभी मैं अगर वहां से आई हूं, मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है या चेक कराना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। तो हमें बजाय प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहले उनको अवेयर करना ही है, मतलब मेरा यही कहना है। हाँ डर, वो पता नहीं क्यों डरते हैं। ठीक है, बीमार हो गए। ये भी है कि प्रवासी मजदूरों को भी पता है, देश के हर एक नागरिक को पता है कि महामारी है, खतरनाक वायरस है, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन कर रहे हैं, वो मजबूरी भी है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं उनको ये एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए कि दूसरे देशों के तो प्रधानमंत्रियों को हो गए, डर क्यों रहे हो आप? ठीक है। हाँ। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ मनीष जी, मैं जरा इस पर भी, एक सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार ने एक और निर्णय लिया। अनिल विज साहब की तरफ से कहा गया कि अंतर्राज्यीय बसों की जो सेवाएं हैं उनको हम आगे बहुत सोच समझ कर चलाएंगे। उसमें हमारा कोशिश यही है कि हम 2 राज्यों के बीच बस ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है, खास करके दिल्ली जैसे राज्य के साथ अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप मानते हैं कि एक सरकार की तरफ से सही कदम है? देखिए, जो अनिल विज जी ने अंतर्राज्य की जो बात करी, जो बस टर्मिनल की बात करी, वो कहीं ना कहीं तक उस बात से हम सहमत हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो हालात आज दिल्ली के चल रहे हैं, वहां पर जो पॉजिटिव केस है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। हरियाणा भगवान के आशीर्वाद से इस समय फिर भी हम बहुत सेफ स्थिति में हैं, और विपक्ष होने के नाते या फिर हम सिर्फ दूसरी राजनीतिक पार्टी से हैं, हमने इनका हर बात का विरोध करना है, इन्होंने हमारी हर बात को उल्टा लेना है, क्योंकि इनको तो लेना है, चाहे हम अच्छी बात कहें चाहे हम इनके पक्ष में कहें, इन्होंने हर बात का विरोध करना है। लेकिन ये सच्चाई है, ये ठीक बात है। अब मेरी बहन ने जो बात करी कि रेवाड़ी वाले पे FIR दर्ज, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने जो बात करी रेवाड़ी की कि वो दिल्ली गए और वहां से आ गए और पॉजिटिव हो गए। पहली बात बताइए, जब रेवाड़ी से निकले तो रेवाड़ी का बॉर्डर और गुड़गांव का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर, तो वो 3 बॉर्डर कैसे क्रॉस करके चले गए? क्योंकि बिना पास के तो कोई जा नहीं सकता। उसके बाद उनकी एंट्री कैसे हुई, वो क्यों हुई, मैं बताता हूं वो क्यों हुई। उसमें गलती हमारी नहीं है, उसमें गलती जो प्रशासन वहां पर खड़ा है। अब 24 घंटे जो वहां पर खड़े हैं वो भी कभी ना कभी थक जाते हैं, बैठ जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट। उस 10 मिनट के अंदर, उस 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई गाड़ी निकल जाती है। क्यों? वो 10 मिनट और 5 मिनट का जो रेस्ट का जो टाइम है वो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वहां पर इतनी सहूलियतें उनको नहीं दी कि वो आराम से बैठकर वहां पर उनको रोक सके, उनकी चेकिंग कर सके। ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा। देखिए, आज सड़क पर इतना ट्रैफिक नहीं है, आज सड़क पर लाखों गाड़ियां नहीं है। आज सड़क पर अगर 5 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां नहीं। अच्छा, एक चीज और भी आज घटनाक्रम हुआ। वंदना जी, मैं जरा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो हुआ आज, उसको लेकर भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये आज की तस्वीरें भी सामने आई कि उसमें गाइडलाइन सही तरीके से नहीं थी प्रशासन के पास, इसीलिए जो लोग गुरुग्राम में आना चाहते थे अचानक से उनको रोक दिया जाता है। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। तो ये ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि नियम तैयार कर दी गए, गाइडलाइंस तैयार कर दी गई, लेकिन नीचे स्तर तक वो जानकारी पहुंच ही नहीं पाती है। जी, मैंने भी ये जो खबर है देखी है और सुनी भी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह का हुआ, लेकिन एक चीज देखिए, गाइडलाइन तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली से जाने वाले, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जो भी रास्ते हैं वो तो कब के ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो तो आपको मालूम है, बिना पास के तो जा ही नहीं सकते हैं। अगर भीड़ बनकर आप जाएंगे और क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो कौन क्रॉस करने देगा? ये तो, उसके बाद पत्थरबाजी करना, तो मुझे तो लगता है ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैडम मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए से मैडम, ये प्रैक्टिकल क्या बात है मैं बताता हूँ, सुनिए मैडम। प्रैक्टिकली अब आप देखिए, गुड़गांव की फैक्ट्री जो है मारुति, आपने कह दिया उसे चालू कीजिए, वो चालू हो गई।
90% जो कैजुअल वर्कर है वो दिल्ली के बॉर्डर से पैदल पैदल आता है, क्योंकि वहां से आधा किलोमीटर तक की दूरी है बेचारों की। तो वो उनके लिए वो मतलब मैं इसमें किसी की कोई गलती नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि हम जो भी कोई डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहां के थे, और ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं दिल्ली के किसी भी बाशिंदे के आज के दिन गुड़गांव में या हरियाणा में घुसने से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब हमने एक प्लान किया कि ये फैक्ट्री चले और वो फैक्ट्री चलाने के लिए दिल्ली से लोग आने हैं, तो हमें उनका प्लान करना पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पर फैक्ट्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पासेस अवेलेबल कराए उनको, जब पासेस मिल रहे हैं जाने के लिए? अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आ सकते हैं, वही इसमें चेन सिस्टम है वंदना जी, यही तो चेन सिस्टम है कि इसमें मैं ठीक है, मैं जरा रोकना चाहूंगा। हाँ, इसमें जरा मैं जरा मनदीप जी को भी शामिल कर लेता हूँ। मनदीप जी, इसमें क्या ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जब शुरुआत कर दी है, आपने जब गाइडलाइन बना लिया, आपने तैयारी कर ली है सब कुछ, लेकिन उसको फॉलो कैसे करवाना है? आपको उसको जमीन तक कैसे पहुंचाना है? फैक्ट्रियों को आपको कैसे ये बताना है कि आपके मजदूर कहां पर है, आप उनकी लिस्ट दे दीजिए, उनका आप ई पास तैयार करवाइए, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि महामारी है, महामारी में अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना होता है। पिछले 2 महीने से हम पूरा का पूरा प्रदेश, पूरा का पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई असुविधा होती है, उसको दूर करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जिस प्रकार से यहाँ के जो मजदूर बाहर के थे उनको हरियाणा प्रदेश में लेकर के आने की सरकार कर रही है, और जो मजदूर यहाँ थे उनको बाहर भेजने के लिए भी सरकार ने पूरा प्रबंध किया। कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता है वो केवल और केवल आज इनके बारे में देखा जाए तो मात्र एक कांग्रेसी हैं, रणदीप जी सुरजेवाला, जो हर बात पर सामने आकर के विरोध करते हैं, विरोध के नाम पर के। और यही कारण है कि अगर पहले शराब ठेकों का विरोध करते नहीं तो अच्छी बात है ना। देखिए, विपक्ष यदि आपको कोई चीज बता रहा है, विपक्ष यदि आपको कोई चीज बता रहा है, तो ये सरकार के लिए भी आसान है कि प्रदेश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये तो आप ठीक है। हमने तो अभी आपका स्वागत करा इस बात का। जनता ने उन्हें धरती दिखाई, कैथल की जनता ने धूल चटाई। नहीं, वो छोड़ दीजिए ना सर, वो छोड़ दीजिए, वो बीती बातें हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। आप नहीं, ठीक है, मैं डॉक्टर अजय से एक रिएक्शन ले लेता हूं, बहुत कम समय, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर अजय, अब आपको इस पर क्या लग रहा है? ऐसे आगे इंसिडेंट ना हो, ऐसे कोरोना योद्धाओं के ऊपर हमले ना हो, इसको लेकर के कुछ आपको लग रहा है? अब आश्वस्त है सरकार, जो कह रही है वो समझ में आ रहा है, लग रहा है कि वाकई में ठीक है? देखिए, ऐसी है कि स्थिति अभी तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो स्थिति है वो ऐसे लग रहा है इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि ये जो गवर्नमेंट को पूरे आगे बढ़ के स्टेप्स जरूर लेने पड़ेंगे ताकि ये इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो ना हो। क्योंकि अगर कोविड वॉरियर्स संक्रमण में आ गए, जैसे देखिए मुंबई में क्या हुआ है कि कितने परसेंटेज है डॉक्टर्स के जो पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ रहा है। देखिए, अगर ये भय का माहौल धीरे धीरे फैल जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इसकी जो चांसेस है वो बहुत कम है फिलहाल, लेकिन अगर हम ये जो छोटे मोटे इंसिडेंसेस होते हैं इनको देखकर ही अगर हम पूरा प्रिकॉशन लें और पूरे ऐसे सिस्टम्स बना लें तो पहले से ही मतलब टाइम सेव्स नाइन, जो इंग्लिश की कहावत है, अगर उसको हम उस पर अमल करें तो शायद ये इंसिडेंट आगे दोबारा ना हो। ठीक है, बस एक लाइन में मैं जरा जल्दी से कौशिक जी एक लाइन में रिएक्शन इस पर, आपको इसमें क्या लगता है? आप कुछ जो कहा जा रहा है कि आपको प्रिकॉशन सबसे ज्यादा बरतना होगा, इसमें आप यही एकमात्र उपाय है? क्योंकि आगे धीरे धीरे ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, नहीं डेफिनेटली बचने का तो कोई और रास्ता है नहीं। कहा है, प्लस इस मामले में सब लोग एक ही बात करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, भाजपा के हों, जजपा के हों, कांग्रेस के हों, सब इस चीज से सहमत होंगे कि प्रिकॉशन लो और लोगों को अवेयर करो। ठीक है, इसके अलावा कोई इलाज, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और यहाँ पर यह भी है कि सरकार के द्वारा जो रणनीति बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, उसका मकसद यही है कि जनता की हर एक परेशानी का समाधान हो सके। लेकिन कोरोना योद्धाओं के साथ यदि गलत होता है तो उसके लिए भी सरकार और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, और इसको लेकर के एक बाकायदा ठोस नीति होनी चाहिए कि ऐसे आगे आने वाले समय में उनके ऊपर हमले ना हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।